नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी टू यूपीएससी में। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। इन झीलों से जो बाढ़ आती है इनके बारे में बात करेंगे। ये अभी जानेंगे क्योंकि इन झीलों की संख्या लगातार भारत के जो हिमालयन क्षेत्र है उनमें लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए बात करते हैं इन झीलों का निर्माण कैसे होता है, इनसे होने वाले परिणाम कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और भारत में आज तक कितनी बाढ़ ऐसी आई हैं इसके भी बारे में बात करेंगे। कितनी घटनाएं ऐसी हुई महत्वपूर्ण उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों की चोटियों पर ठंडियों के समय बर्फ जम जाती है, और जब गर्मियों का महीना आता है या इस समय यह दौर ग्लोबल वार्मिंग का दौर है। बर्फ तो आमतौर पर ऐसे भी पिघलते थे, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं, आप जानते होंगे। ग्लेशियर पिघलने से ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनके साथ मलबा भी आता है, जो एक अस्थायी दीवार बना लेता है। और यहाँ पानी जो भरता है उसे लेक कहते हैं, और ये जो मलबा है उसे मोरेन मोरेन कहते हैं। और ये इससे झील जो बनती है उसे मोरेन लेक कहते हैं। यानी हिमनद द्वारा लाए गए मलबे से निर्मित झील को मोरेन झील कहते हैं। फिर इससे एक नदी निकलती है, जो नदी बहते हुए पानी की आपूर्ति कराती है। लेकिन जब मानसून का सीजन आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती हैं। बादल फटना क्या है हम आपको बता दें। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बता दें कि किसी क्षेत्र विशेष में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल का फटना कहते हैं। जब ये बादल फटता है पहाड़ी एरिया में, तो ये, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो झीलें हैं अस्थायी झीलें हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इन झीलों में जैसे कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होने पर ये झीलें इसका जब पानी आता है इसका दबाव सहन नहीं कर पाती, और ये पूरी तरीके से जब फटती हैं, इनका किन कारण से फट सकती हैं। जैसे लैंडस्लाइड आ गया, पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या भूकंप आ गया। जैसे कि हम जानते हैं हिमालय हमारा अभी बन रहा है और वो तरुण अवस्था में है, इसीलिए। और ये हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, और इसी के कारण हलचल से जब कुछ हिमालय एरिया में होता है तो उससे भूकंप आता है। भूकंप आने के कारण भी फट सकती हैं। सामान्य काल में नदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मानसून या ऐसी गतिविधियां होती हैं तो भी जितना निचला क्षेत्र है जिसमें से गांव शामिल होते हैं, दुकानें शामिल होती है, शहर शामिल होते हैं, डैम पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का होता है पूरी तरीके से ढह जाता है। जिन क्षेत्रों में ये झीलें फटती हैं वो क्षेत्र पूरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। वहाँ दोबारा रहने की जगह नहीं होती, क्योंकि लोगों के घर पूरी तरीके से उजड़ गए होते हैं। उन पर पूरी तरीके से मलबा कई फीटों तक जमा हो जाता है। अब बात करें भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं इन झीलों से संबंधित बात करें तो 2013 की केदारनाथ आपदा। उसमें बादल भी फटा था, और चौड़ाबाड़ी नामक ग्लेशियर जो कि एक ग्लेशियर लेक थी, वो उसका पानी मंदाकिनी नदी में जाकर, वो जब फटी तो उसका पानी मंदाकिनी नदी में जाकर मिला। तो इससे बहुत ही बड़ी आपदा हुई थी। केदारनाथ आपदा 2013 में हुई थी। और 2021 में उत्तराखंड में ही धौली गंगा नामक नदी, धौली गंगा नदी में नंदा देवी पर्वत का एक ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिरा, जिससे बहुत ही विनाश हुआ उत्तराखंड में। और 2023 में सिक्किम की तीस्ता नदी में अक्टूबर के महीने में जब बादल फटा, और वहाँ एक लेक थी दक्षिणी लोहनक लेक, जो कि एक ग्लेशियर लेक थी। उसके फटने से जो तबाही हुई वो आगे आप देख सकते हैं।
अब इससे बचने के उपायों के बारे में बात करें तो इससे जो आजकल की प्रौद्योगिकी आ गई है, जैसे रिमोट सेंसिंग से उसका मैप तैयार करके इन झीलों के नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे जैसे साथियों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इन झीलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और इसके उपाय के बारे में बात करें तो मैपिंग उस क्षेत्र की कर दी जाए, और जो संवेदनशील नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं, ग्लेशियर के किनारे क्षेत्र हैं, उनके किनारे सेटलमेंट ना हो, उससे दूर हो, इसके लिए नियम बनाए। साथियों जानकारी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। लो